हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर 3 में उपयोगिता का प्रकार। तो जैसा आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उपयोगिता क्या होती है, तो उसी में सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता को दो भागों में बांटा गया, एक सीमांत उपयोगिता और एक कुल उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कि जब हम एक इकाई का प्रयोग करते हैं या किसी एक इकाई का प्रयोग करने के कारण जो हमारे उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है वो हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यानी जैसे जैसे हम एक के बाद एक उत्तरोत्तर इकाई एक के बाद एक इकाई का प्रयोग करते हैं, जैसे पहली यूनिट यूज़ की, फिर हमने दूसरी यूनिट यूज़ की, दूसरी इकाई का उपभोग किया, तो पहली से जो उपयोगिता मिली उसके बाद दूसरी से जो उपयोगिता मिली वो उसकी सीमांत, दूसरी के लिए पहली वाली से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। तो एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसी तरह हम बात करते हैं यानी एक अतिरिक्त इकाई, यानी जैसे जैसे हम अगली यूनिट का उपभोग करेंगे उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी एक इकाई का उपभोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक रोटी खा रहे हैं, तो एक रोटी से आपको जो उपयोगिता मिली वो 40 और दूसरी इकाई का उपभोग करने पर उपयोगिता बढ़कर 70 हो गई। तो जो मान लीजिए पहली रोटी हमने खाई, हमको उससे 40 उपयोगिता मिली, दूसरी रोटी खाने पर हमको दूसरी रोटी खाने से हमारी जो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, वो 70 हो गई कि पहली से 40 दूसरी से 30। तो जो दूसरी से जो हमें मिली यानी पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता प्लस दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का जो अंतर है वो हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसी क्रम में जब आगे चलेंगे तो कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता का अर्थ होता है कि वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से, यानी मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी खाने के बाद जब आपको पूर्ण तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, यानी उस वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग वो आपकी कुल उपयोगिता कहलाती है। अब जैसा कि हम इसके चार्ट से या सारणी से हम समझ सकते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 रोटी खाता है, तो ऐसी स्थिति में पहली रोटी से उसको मान लिया हमने कि 40 उपयोगिता मिली, दूसरी से मान लिया तीसरी मिली, तीसरी से 20, चौथी से 10, पाँचवीं से 0 और छठवीं से -8, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप 5 रोटी खाते हैं, तो जब आप पहली रोटी खाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, यानी आपको सबसे अधिक उपयोगिता मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप दूसरी रोटी खाना प्रारंभ करेंगे या दूसरी रोटी खाएंगे तो उससे आपकी उपयोगिता कुछ कम होगी, यानी अब आप पहले की अपेक्षा आपकी जो भूख है वो कुछ कम हुई, तो आपकी उपयोगिता भी कम हुई। इसी तरह से तीसरी यूनिट यूज़ करने पर, चौथी यूनिट करने पर और पाँचवीं यूनिट जब आप खाएंगे, यानी आप अधिकतम 5 रोटी खा सकते हैं, तो जैसे ही आपने 5वीं रोटी खाई वैसे ही आपकी वहाँ उपयोगिता आकर 0 हो गई, यानी अब आपको आपके लिए रोटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए फिर भी हमने एक रोटी और ज़बरदस्ती खाई, 6वीं रोटी का जैसे उपभोग किया, वैसे ही हमारी जो उपयोगिता है वो फिर ऋणात्मक होगी, माइनस में जाएगी, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो केवल 5 रोटी की है। इसी तरह से अगर हम कुल उपयोगिता की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग करते हैं उनसे प्राप्त होने वाली कुल, तो यहाँ जैसे मान लीजिए हमने पहली रोटी खाई तो 40 मिली, तो कुल उपयोगिता 40, दूसरी खाई तो उससे 30 मिली, तो कुल उपयोगिता 70, तीसरी 20 खाई तो कुल उपयोगिता 90, चौथी खाई तो कुल उपयोगिता 100, पाँचवीं खाई तो कुल उपयोगिता 100 और छठवीं खाई तो कुल उपयोगिता हमारी 98। तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली, यानी पहली से हमको 40 मिली तो पहली के लिए सीमांत उपयोगिता 40, दूसरी से 30 मिली तो दूसरी के लिए सीमांत उपयोगिता 30, तीसरी से मिली 20 तो 20, तो ये हमारी सीमांत उपयोगिता, यानी प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पाँचवीं इकाई, छठवीं इकाई, तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता हमारी सीमांत उपयोगिता। और उपभोग की जाने वाली इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता, यानी उनका योग, जितनी भी हमने इकाइयाँ उपभोग की उससे प्राप्त होने वाली
कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता पहली से 40, दूसरी से कितनी हो गई कुल 2 यूनिट यूज़ की, तो 2 यूनिट से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी हो गई 70 कुल, यानी जो 40 और 30 का प्लस करके। तो इस तरीके से हम सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का चित्र द्वारा सारणी द्वारा समझ लिया। अब हम चित्र द्वारा इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो जैसे आपको देख रहा है, पहला चित्र है सीमांत उपयोगिता का और दूसरा चित्र है कुल उपयोगिता का। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जैसे जैसे हम प्रत्येक वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उपयोगिता हमारी गिरती जाती है, नीचे की ओर आती है। जैसा आप यहाँ सारणी में भी देख रहे थे कि पहली से 40 मिली, तो दूसरी से 30, तीसरी से 20, चौथी से 10, तो है ना नीचे की ओर आ रही है। तो यही स्थिति को हम चित्र में प्रदर्शित करेंगे। तो हमने OX लाइन पर वस्तु की इकाई ली, OY लाइन पर वस्तु की उपयोगिता ली। तो हमने कितनी वस्तु यूज़ करनी है, 6, और उपयोगिता हमारी 10, 20, 30, 40, 50, 60 के फॉर्म में हमने ले ली। तो पहली वस्तु से हमें उपयोगिता मिली, पहली वस्तु से उपयोगिता मिल रही है 40। तो हमने पहली वस्तु के सामने 40 पर ये निशान लगाया। दूसरी से 30 मिली, तीसरी से 20 मिली, चौथी से 10 मिली, पाँचवीं से 0, छठवीं से नीचे। तो हमने क्या किया, ये अलग अलग बिंदु लगाए, 40 पर, 30 पर, 20 पर, 10 पर और 0 पर, और इनको सभी को एक लाइन से जोड़ दिया। तो ये जो चित्र है वो क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तु की इकाई का उपभोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी उपयोगिता कम होती जाती है, और एक समय के पश्चात हमारी वो उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, यानी माइनस में चली जाती है। ठीक है। इसी क्रम में जब हम कुल उपयोगिता की बात करते हैं तो कुल उपयोगिता में भी हमने OX अक्ष पर वस्तु की इकाई ली और OY पर वस्तु की उपयोगिता ली। तो 6 इकाइयाँ हम उपयोग कर रहे हैं, और वस्तु की जो इकाइयाँ उनको हमने उपयोगिता को 20-20 के क्रम में हमने बढ़ाया। तो पहली उपयोगिता से, पहली वस्तु के उपभोग से हमको 40 मिली, तो हमने 40 पर टिक किया। दूसरी से कुल उपयोगिता हमारी 70 हो गई, तो 70 पर बिंदु लगाया। चौथी से 90 हो गई, तो 90 पे लगाया। पाँचवीं से 100 हो गई, तो 100 पे लगाया। चौथी से 100 पर लगाया, पाँचवीं से 100 पर लगाया, और छठवीं से हमारी घट के 98 हुई, तो हमने नीचे लगा दिया। तो अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हुआ, ये जो वक्र बनेगा हमारा पहले बढ़ते हुआ, फिर एक समय पर स्थिर, और उसके बाद गिरता हुआ। तो ये हमारी कुल उपयोगिता को शो करता है। ठीक है। तो इसका अर्थ यही निकला कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे हमारी शुरू में तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन एक स्थान पर जाकर वो रुक जाती है, और उसके बाद यदि हम उसके बाद अगर किसी इकाई का उपभोग करते हैं तो वो हमारी नीचे की ओर गिरने लगती है। तो ये शो करता है कुल उपयोगिता, और ये चार्ट शो कर रहा है आपका सीमांत उपयोगिता। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अगर आपके कोई डाउट्स है, प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।